मामा सनी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। जुड़ जा बाबू फटाफट। फटाफट जुड़ जाइए। माहौल भी हॉन्टेड वाला होना चाहिए अगर हॉरर अनुभव होने की बात हो रही है तो। श्वेता नामदेव, श्वेता बड़े दिनों में जुड़े आप लाइव पर। गुरु जी जय माता दी, राज जय माता दी। तो आज का टॉपिक है कुछ तजुर्बे। ठीक है, तंत्र के बारे में कुछ अलग तरीके का नॉलेज लेके मैं आया हूँ। साधना सिद्धि मंत्र जाप की बात तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ अनुभव होते हैं, लोगों को अनुभव जानने चाहिए कि क्या क्या इस फील्ड में होता है। ऑफिशियल लाडली बेटी जय माता दी, गुरुजी ज्योति जय माता दी, जय माता दी। हम तो आपसे इधर ही ज्वाइन हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अन्य जय माता दी। P99765 जय माता दी, जय माता दी गुरुजी चौक से, जय माता दी। संध्या जय माता दी। डोरेमोन नोबिता जय माता दी, गुरुजी जय माता दी। तो बिना देर की हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बात शुरुआती दौर की थी। ठीक है, अनुभव ये होते हैं जब आप कोई भी गुरु धारण करते हैं। ठीक है, तो गुरु धारण करने के बाद पहला हवन या पहला जो उतारा कहा जाता है या सैनिक कह लो, वो पहला जो भी उतारा सैनिक होता है वो गुरु आपके दिलवाते हैं। मतलब गुरु आपको सिखा देंगे, गुरु आपके साथ खड़े रहेंगे। आप बोलेंगे बेटा ऐसा ऐसा करो, या जो प्रक्रिया हमने बताई थी वो प्रक्रिया आप करो। अब वो प्रक्रिया करने आप चले जाते हो। ठीक है, तो उस टाइम आपका फर्स्ट शुरुआती दौर रहेगा। माँ कालका की बेटी जय माता दी, निशु जय माता दी। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही टाइम था। हमारे घर के पास मार्केट था, हम लोग गए वहाँ। नवरात्रि का दूसरा या तीसरा दिन था, चैत्र मास की नवरात्रि थी, गर्मियों का टाइम था। मेरी माँ वैष्णो ज्वाइनेड सालनी जय माता दी, जय माता दी। मेरी माँ वैष्णो जय माता दी, जय माता दी। तो हम लोग गए भैया मरघट। हमारी गुरु गई, जो प्रथम गुरु मेरी थी, जो मैंने बताया काफ़ी उम्र दराज थी और औगढ़ाइन थी, वो और भोपाल की ही थी। ठीक है, तो वो हम और उनकी एक सहेली थी साथ में, हम सभी लोग मरघट गए। मेरा शिष्य गया। अब वहाँ हम लोग गए, पूजा पाठ अपना किया। अब हमें कुछ गाड़ना था वहाँ पर, कोई प्रक्रिया ऐसी थी, कोई क्रिया विधि ऐसी थी, हमें वो चीज़ वहाँ पर दफन करनी थी शमशान घाट में। तो उन्होंने आदेश दिया कि बेटा ये चीज़ आप करो। ट्रेन का साउंड आना बंद नहीं हो रहा, लाइव खराब हो जाते हैं, इसलिए नाइट में लाइव बनाते हैं हम, लेकिन नाइट में भी लाइव खराब हो ही जाते हैं। तो क्या हुआ, ये अनुभव हुआ मुझे कैसे, उनके आदेश के अनुसार मैंने वो चीज़ के लिए गड्ढा खोदना चालू किया। ठीक है, अब जो मैंने गड्ढा खोदा और वहाँ जो उनने क्रिया विधि बताई थी वो दफन करनी थी, मेरा दफन करना हुआ। एकदम से मेरी नजर जाती है सामने छत पर दूर, वहाँ एक लड़की बाल खोलकर झूला झूल रही है, रात के कम से कम 11:40 पर, पौने 12 के समथिंग समथिंग की बात है। तो वहां पे बस मेरा देखना हुआ, मैंने अपनी गुरु को पकड़ा, मैंने कहा देखो वो क्या दिख रहा है। अच्छा, उनको चीज दिखी, फिर मैंने मेरे शिष्य को दिखाई, तो वो भी हक्का बक्का। अब जो क्रिया विधि हम कर रहे थे वो तो रह गई एक तरफ, अब वो भूत देखे हम सब देख के क्या हो क्या रहा। देखते ही देखते उसका झूला ऐसा झूलते झूलते, वो तो मतलब पैर उसके कहाँ कहाँ तक जा रहा है। झूला नहीं जैसे मौत का कुआं आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में बनता है, वैसे ही वो झूला इतना ऊपर तक वो झूल रही है, इतना ऊपर तक झूला जा रहा, ना उसकी शकल क्लियर दिखाई दे रही है। ठीक है, लंबे लंबे काले बाल, काली धुंधली सी परछाई, झूला मतलब ज्यादा बल्ब जलने के बाद, लाइट जलने के बाद भी वो क्लियर फेस नहीं आ रहा। अब हमारी गुरु की सहेली थी साथ में, हमने उनसे कहा, मैंने कहा आपको ये चीज दिखाई दी? कले कहा, मैंने कहा वो छत पे। कले कोई नहीं है उधर। अब तो सुन के एकदम से भर आ गए सब, ये क्या देख लिया और क्लियर दिख रहा है। बस ये देखना हुआ, क्रिया विधि करके हम बस मुड़े ही थे और वो चीज हमारे साथ हो ली।
अच्छा, बहुत सारे लोगों का दावा यह है कि भक्तों के साथ कोई शक्तियाँ नहीं आती, भक्तों के साथ कोई प्रेत बाधा नहीं आती। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। शक्तियाँ आती हैं, शक्तियाँ भ्रमित करती हैं। तो हमारे साथ भी शक्ति आई, सभी लोग अपने अपने स्थान पे चले गए। अब मैं और मेरा शिष्य एक ही क्षेत्र में रहते थे, मतलब एक ही जगह के, थोड़े थोड़ी दूर के आसपास, आधा किलोमीटर का फर्क होगा। अब हम लोग आए, अचानक से कुत्तों ने भौंकना हम पर चालू कर दिया। अच्छा, कुत्ते जानवर ये चीज़ ऑब्जर्व कर लेती है ये शक्तियों को जल्दी। मेरे को महसूस हुआ, अच्छा शुरुआती दौर था, इतना कुछ अनुभव भी नहीं था, मेरे को महसूस हुआ कि हाँ कोई शक्ति तो आई आज मरकट से, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वहाँ पे एक कच्ची थान बनी थी माता की, मरई माता का मंदिर जिसे कहा जाता है, और भोपाल के लोग हैं अगर मेरे क्षेत्र के देख रहे हैं तो वो जानते होंगे। और बस वहाँ हम लोग गए, मैंने नींबू वगैरह पढ़े और थोड़ी सी भभूत हाथ में लेके रवाना की, उड़ाई उनकी जो भी शक्ति आई थी। और 15 मिनट बाद हम वो मंदिर से निकले, सीधे हम जाके मंदिर में बैठे, सीधे जाके मंदिर में बैठे। और इसके बाद हम दूसरे दिन उनके पास गए, हमने गुरु को अपना अनुभव बताया, हमने कहा ये ऐसा ऐसा हुआ था आज। तो उन्होंने कहा वही जो झूले वाली शक्ति को तुम गौर से देख रहे थे, पहली बार तुमने किसी भूत को देखा था? तो मैंने कहा पहली बार देखा था इसलिए हम ज़्यादा गौर से देख रहे थे उसको। तो कह वो शक्ति आपके साथ में हो गई है। मैंने कहा फिर अभी हटेगी कैसे? तो कह लगे तुमने क्या किया था कल? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसा ऐसा किया, कच्ची थान पर जाके मैंने ऐसी ऐसी क्रिया विधि कर ली। तो उन्होंने चेक किया, मैंने कहा आप चेक कर लो भैया, ऐसा ना हो दोबारा वो चीज़ आ जाए, हम क्या करेंगे। उन्होंने चेक किया तो वो शक्ति नहीं थी। तो पहली बार कोई शक्ति मेरे साथ आई थी तो उस शक्ति को मैंने पुनः भेज दिया था। अच्छा, शक्ति बुला तो लेते हैं लेकिन भेजना मुश्किल होता। महामाई की कृपा रही कि पहले से उन्होंने तौर तरीके सिखा दिए। कहते हैं ना जिस पर बीतती है वही जानता है। तो ऐसे अनुभव मुझे बहुत सारे हुए, अलग अलग तजुर्बे हुए। तो ये चीज़ हुई। अब हम लोगों का जाना हो, कभी तो ऐसा लगे जैसे हमने कब्रिस्तान से निकले हैं, शमशान घाट से निकले, कई सारे पैरों की आवाज़ हमारे साथ चलना चालू, और आसपास दूर दूर तक किलोमीटर, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक एक आदमी, एक जानवर नहीं, और चलने की आवाज़ ऐसी जैसे 15-20 लोग साथ में चल रहे हो। एक बार मैंने पलट लिया, जो मेरा पलटना हुआ, जो मुझे आभास हुआ है वो तो मुझे आज तक याद है। ऐसा लगा जैसे बहुत सारे अजीब से, जैसे जो ज़ॉम्बी टाइप नहीं होते, काफ़ी साल पुराने, मिट्टी लगी हुए, अजीब से गंदे से लोग पीछे खड़े हुए। मैंने धड़ से आगे देखा, इतने में वहाँ से आवाज़ आई कि बेटा पीछे मत पलटना, कुछ भी हो जाए पीछे मत पलटना, सीधे आप अपना काम करो। हम लोगों ने काम किया, वहाँ से कार्य करके हम निकले। तब भी हमें काफ़ी दूर तक, जितनी शमशान की सीमा थी, बाहर के मुख्य द्वार तक आते आते तक हमें वो चीज़ें महसूस हुई जैसे हमारे साथ कई सारे लोग आ रहे हैं। तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, ठीक है। बहुत सारी खतरनाक खतरनाक शक्तियाँ जब जागृत हो जाती हैं, शमशान घाट है वो तो मरघट है, तो वो शक्तियाँ आपके साथ आना आरंभ हो जाएंगी। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने सुसाइड किया है, और आप अगर एक अच्छे साधक हैं, आप शक्तियाँ महसूस कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि कौन सी शक्ति है, तो वो शक्ति आपके संपर्क में ऑटोमेटिक आने लगेगी, चाहे उससे आपका लेना देना हो या ना हो। ठीक है, मैसेज निकल गया, मैं देख लूँ। जय माता दी। कुमारी मुस्कान जय माता दी। विनय यादव जय माता दी। भैया आपको जय माता दी। मनोज जय माता दी। आरिफा जय माता दी। आमिर जय माता दी। और ऊपर निकल गया मैसेज, गुरुजी मेरी छोटी बेटी है 3 साल की और अपने घर में ही हूँ, प्लीज़ गुरुजी हेल्प करो। क्या दिक्कत है बेटा, व्हाट्सएप पर आओ, गुरुजी मेरी समस्या का समाधान होगा। हाँ बेटा मैसेज करो, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे, सीधा मेरा व्हाट्सएप का पेज खुलेगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी, प्लस अपना फोटो भेजना है। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। अगर उपाय और निवारण द्वारा आपका कुछ होता है तो आपको उपाय और निवारण बता दिए जाएंगे, जैसा कि लोगों को मैं बता देता हूँ। और हाँ, अगर कोई बड़ा कार्य रहेगा तो उसका जो भी पूजा पाठ रहेगा आपको बता दिया जाएगा और वीडियो कॉल पे दिखाया जाएगा। ठीक है, जय माता दी। गुरुजी प्रणाम, खुश रहो बेटा, मानी मान। जय माता दी। जय माता दी। गुरुजी चरण स्पर्श, खुश रहो। रुचि आप कॉल पे नहीं जुड़ी, अभी ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल लिया था मैंने अपने शिष्यों के साथ। राजा राम, जय श्री राम। साक्षी वर्मा जय माता दी। जय माता दी।
और एक बार की और बात बताते हैं। अब हमारा फंसा एक बार और काम कब्रिस्तान में। तब तक तो हमें काफ़ी 2 1 3 साल हो गए थे लगभग। हम और हमारे शिष्य गए, बारिश का टाइम था, कब्रिस्तान हम लोग गए। वहाँ पे हमने जो भी कार्य हमें करना था वो चीज़ हमने की, वो चीज़ हमने पढ़ी। वहाँ तक तो हम ठीक आ गए। अब क्या होता है, रास्ते में मेरे शिष्य का हाथ कट जाता है। अब हाथ कटना हुआ और कोई शक्ति वहाँ से भी साथ हो ली। अब रात को क्या हुआ, जहाँ हम रहते थे पहले, हमारा घर कच्चा था, मतलब था तो पक्का, प्लास्टर था, लेकिन चद्दरें चढ़ी हुई थी। तो एक तिरपाल जैसी, पानी ना आए बारिश में हम लोग लगा लेते थे। और एक बिल्ली आई, बहुत अजीब सी बिल्ली आई, वो बिल्ली कभी देखी नहीं गई। और रात में जब सोए तो मिट्टी की खुशबू आई, और ये अनुभव मेरी मदर को हुआ। ठीक है, मिट्टी की खुशबू आई और वो समझ गई कि हाँ कोई कब्रिस्तान में ये लोग मामला दे के आए हैं। तो उन्होंने रात में तो कोई बात नहीं की, सुबह उस चीज़ का जिक्र हमसे किया। जय कारा मेरी भोपाल दरबार का, जय माँ काली, राधा जी। गुरुजी मैसेज नहीं आया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। हाँ देखो नेटवर्क प्रॉब्लम है, देवेंद्र बगले, चरण स्पर्श, खुश रहो बेटा। फिर क्या होता है, अब एकदम से जो पॉलीथीन वगैरह हमने लगाई थी गेट पे पानी से बचाव के लिए, तिरपाल लगाई थी, वो गिर गई। अब वो गिरी और गेट पे कोई धुंधली सी परछाई मोमबत्ती लिए हुए खड़ी। अच्छा हाँ, जो कब्रिस्तान हम लोग गए थे वो ईसाइयों का था, कैंडल वहाँ जलाना रहते हैं। कैंडल जला के, विधि होती है, क्रिया विधि, पूरी मैं नहीं बताऊंगा। तो वो क्रिया विधि की, वही कब्र की जो रूह थी, वो कैंडल लेके सीधा मेरी खिड़की के पास। और ये अनुभव मुझे ना हुआ, 2 बजे के समथिंग मेरी मदर को ये चीज़ हुई। सुबह उनने मुझसे ये जिक्र किया, मैंने कहा हाँ हम लोग कल कब्रिस्तान गए थे, ऐसा ऐसा पूजा पाठ किया, तो उसको उठा के भेजा। तो कई बार तो ये शक्तियाँ अपने आप ही आपके संपर्क में आने लग जाती हैं, या आपसे छोटी मोटी चूक हो जाती है जल्दीबाजी करते समय, तो ये शक्तियाँ आपके पीछे हो जाती हैं। और कई बार कोई गलती नहीं भी होगी तो भी आ जाती हैं। तो भैया तंत्र के क्षेत्र में हो तो भूत प्रेत देखने की आदत डालो। और एक परसों का अनुभव और बताऊंगा मैं। जयकारा भोपाल दरबार का, बोल सच्चे दरबार की जय। जय हो माई मशानी की, गुरुजी चरण स्पर्श, क्रेजी जय, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। परसों का अनुभव सुनो। गुरुजी, गुरुजी मैं भी क्या है, क्रिश्चियन हूँ, बहुत अच्छी बात है। परसों का अनुभव यह था कि यहाँ पे भी कुछ लोग एक्सीडेंट में ख़त्म हुए हैं। हाईवे रोड है। परसों भी मैं मेरे शिष्य से बात कर रहा था, एकदम से एक लड़का दौड़ते हुए आया। अच्छा मेरी नज़र थी, ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, दौड़ता बहुत तेज आया, उछल उछल के दौड़ता हुआ, और एकदम आके गायब। मेरी नज़र गई, ये क्या देख लिया, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अगर मुझे 2 मिनट पहले आवाज़ हो जाता तो मैं वीडियो बनाने की उसकी कोशिश करता। वैसे तो ये शक्तियाँ कैमरे में जब आती हैं जब ये खुद से आना चाहें, वरना ये कैमरा इन्हें नहीं दिखा सकता, या ऐसे कोई नकारात्मक शक्ति आपको नहीं दिखाई दे सकती। इनको देखने के लिए या तो आपका शरीर जागृत होना चाहिए, या फिर ये शक्ति जब चाहेंगी तो ये अपनी इच्छा अनुसार ही आपको दिखाई देंगी। दीपिका जय माता दी, लक्ष्मी पटेल जय माता दी गुरुजी, जय भैरव बाबा की, जय हो भैरव बाबा की। तो ऐसे ऐसे खतरनाक अनुभव मुझे हुए, और वो लड़का गायब हुआ। अच्छा मैंने तैयारी कर ली थी, मैंने कहा अगर ये रूह आती है संपर्क में तो मुझे क्या करना है, वो मैं रेडी हो चुका था। शायद इसी पर्पस की वजह से वो गायब हो गई, वो शक्ति तुरंत वहाँ से अदृश्य हो गई। लड़का जैसा था 30 35 साल का जवान। अब बताओ मेरी छत का अनुभव है ये। स्टेशन भी पास में बन रहा है, क्योंकि स्टेशन बनते हैं, बस स्टैंड बनते हैं, पुल बनते हैं, तो बलि दी जाती है। अब ये लाइन भी है पास में, रेलवे ट्रैक है, तो काए दिन यहाँ पे कटते रहते हैं लोग। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग गलती से ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसी शक्तियाँ दिखाई देती हैं। तो जब आप जागृत होते चले जाएंगे, जब आपके मंत्र, कोई भी अगर आप मंत्र कर रहे हैं, आपकी माला 500 माला ऊपर जाप हो जाएगा, या 500 माला कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये शक्तियाँ आपके दायरे, आपके संपर्क में आने लगेंगी। चिमक होती है ना, जैसे आप लोहे पे चिपकाओगे लोहे पे चिपकेगी, वैसे ही ये होता है चिमकीय आकर्षण। तो ये मैग्नेटिक पावर जब खुलती है तो इससे अट्रैक्ट होके हर शक्ति आपके पास आएगी। अच्छी शक्तियाँ भी आएंगी और बुरी शक्तियाँ ज़्यादातर आती हैं। ठीक है, अच्छी शक्ति हो सकता है इतनी जल्दी ना दिखाई दे, लेकिन हाँ जो छोटे मोटे भूत प्रेत, एक्सीडेंट वाले, सुसाइड वाले, मर्डर वाले, ही आपको जल्दी ही दिखने लगेंगे।
अगर 500 माला जब आपका हो चुका है, कोई भी साधना कर रहा है, 500 माला आपकी कंप्लीट हो गई है, तो ये अनुभव आपके साथ होने वाले हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरु सानिध्य की आवश्यकता होती है तंत्र के क्षेत्र में। बिना गुरु के चलो आप साधना कर लोगे, यूट्यूब देख के या कहीं से भी जिसने आपको बताया, लेकिन अगर कोई शक्ति आ गई तो उस पर यूट्यूब पे ये वजह है कि अगर इस साधना से कोई शक्ति आ गई तो उसे वापस कैसे भेजना है, पूरी क्रियाविधि कोई नहीं बताता, ये आपको सिर्फ एक गुरु ही मार्गदर्शन करें। तो तंत्र को इतने छोटे तरीके में मत लें, ठीक है, क्योंकि ये वो शक्तियां हैं, एक बार आके खड़ी हो गई, आप आसानी से नए नए शुरुआती दौर में ये शक्तियां भेज नहीं पाएंगे कि कौन सी शक्ति आके खड़ी हो गई। दशी सिंह हाय, जय माता दी हर्ष, जय माता दी। SB जय माता दी। गुरुजी सॉरी, मुझे एक दिन सपना आया था, मैंने 2 चीज़ों को मार दिया। अरे बाप रे। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं और इसलिए कहा जाता है गुरु धारण आप करके रखें। अच्छा, गुरु कवच की प्रबलता ये होती है, गुरु अपने पास से साधना के टाइम कोई मंत्र देंगे या कोई भोजपत्र आपको देंगे कुछ लिखकर, या आपके कान में कोई मंत्र देंगे, या आपको कोई पान का बीड़ा, हमारे यहाँ कहा जाता है बीड़ा खिलाएंगे पढ़कर, या कोई चाकू देंगे, मतलब कोई एक रक्षा कवच आपको किसी तौर पर देंगे जब आप साधना में बैठते हो। अब आपके गुरु किसी और शहर में, आप किसी और शहर में हो, तो फिर गुरु आपको सुरक्षा घेरा का मंत्र बताएंगे। जब आपसे साधना कराएंगे तामसिक पद्धति की, तो आपको वो सुरक्षा घेरा मंत्र देंगे कि आसन पे बैठ के चाकू लेके, चाकू पे तेवाड़ मंत्र पढ़ के ये सुरक्षा घेरा आप बनाइए, और इसके अंतर्गत आप बैठें, इसके अंदर बैठें। घेरा इतना बड़ा होता है कि जो आप पूजा कर रहे हैं वो भी उसके अंदर आएगी और आप भी अंदर आओगे, आपका सारी सामग्री अंदर आएगी। तो दूर वाले बच्चों को फिर सुरक्षा घेरा बताया जाता है, और अगर पास कोई रहता है तो फिर गुरु के पास जाकर ही वो साधना सीखे, ठीक है। ऐसे यूट्यूब से देख के कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। माना कि यूट्यूब पे हर चीज़ गलत बताते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार कई चीज़ें, कई चैनल्स ऐसे हैं जिसके मैंने खुद अनुभव लिए, सही मंत्र सही विधान बताते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं लास्ट में कि गुरु सानिध्य के बिना ये ना करें। अच्छा, आप साधना देख लेते हो, साधना समझ में आ जाती है, ये समझ में नहीं आता कि उसने ये कहा है कि गुरु सानिध्य के बिना ये साधना हानिकारक है, मानसिक या आर्थिक लाभ इसमें हो सकता, सॉरी हानि हो सकती है, वो चीज़ आपके पल्ले नहीं पड़ती। गुरुजी प्लीज़ कुछ बताओ। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो। रोहित जय माता दी, जय माता दी। क्रेजी जयस, गुरुजी मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आशीर्वाद दो सब ठीक हो। ढेरों ढेरों आशीर्वाद, माता रानी खूब आपकी दिक्कतें दूर करे, खूब फलो फूलो, आप खूब आगे जाओ। प्रेगनेंसी में कौन सा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि बच्चा और माँ ठीक ही रहे? प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो श्री कृष्ण की सेवा करें, ठीक है। आप अगर चलने फिरने के काबिल हैं और अगर आप बाहर जा सकते हैं तो गाय को रोटी खिलाएं और गाय को हरा चारा दें, या 1.25 किलो गुड़, ठीक है, आप गाय को खिलाएं, और गाय की पीठ पर हाथ फेरें, उनके पैर पड़ें। इससे आपका जो मतलब प्रेग्नेंट हैं आप, गर्भधारण आपको हुआ, इसमें आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि आप शायद जानते नहीं हैं कि जो श्राप स्त्रियों को प्राप्त हुआ था वो गैया से हुआ था, गौ माता से हुआ था। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि गौ माता को जब बच्चा जन्ने वाली थी वो, तो किसी ने हाथ नहीं फेरा, तो गौ माता ने स्त्री जाति को श्राप दिया था कि 1 साल के अंदर तुम्हारा बच्चा रगड़ रगड़ के चलना सीखेगा, वहीं मेरा बच्चा 8-15 दिन में चलना सीख जाएगा। तो गाय के बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं और इंसान के बच्चे को 1 से 1.5 साल लग जाती है। तो इसलिए गौ माता की सेवा, आप गर्भ धारण है आपको, तब आप गौ माता की सेवा करें, इससे आपको लाभ होगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर था कुमारी मुस्कान, ठीक है। जय भैरव बाबा की। देखो बेटा, सीधे सीधे प्रश्न रहते हैं तो उत्तर मैं बता देता हूँ, है ना। एक तो मुझे समझ में भी नहीं आता, आप लोग शॉर्ट में लिखते, गुरुजी वो तेज पत्ते वाला उपाय आपने बताया था वो सिर्फ 1 बार करना है क्या? बेटा देखो, अगर कम दिक्कत है तो 1 बार करो, नहीं तो 5-6 बार क्रिया रिपीट करो, 5 बार या 7 बार करो। सुमन देवी जय माता दी, जय माता दी। मैं व्हाट्सएप में मैसेज किया हूँ गुरुजी, मेरा प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, और ये चीज़ मैं पे बोलना चाह रहा हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों से नाराज़ हूँ। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ना करें, और इंस्टा पे किया है तो व्हाट्सएप पे ना करें, क्योंकि आप लोगों के डबल मैसेज रहते हैं। आज 2-3 बच्चों से मेरी डबल बात हुई और उन्हें डबल बात भी की, ऐसे महान लोग हैं।
और मैंने उसको दोनों जगह से उठा के ब्लॉक कर दिया। तो बेटा एक ही जगह आप मैसेज कर, ठीक है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें। अब लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी के चक्कर में व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया गुरुजी आपने, उनने उठा के वो मैसेज इंस्टाग्राम पे डाल दिया। अब इंस्टा पे मैंने मैसेज देखा, व्हाट्सएप पे भी आपका ही मैसेज देखा। कई बार ये भी हो जाता आपका सिलेक्शन वहां से होना है तो यहाँ से भी हो गया, वहां से भी हो गया। अब जो थर्ड पर्सन का बच्चा था उसको मदद मिली नहीं। तो ऐसा ना करें। देखो आप अपनी सुविधा के लिए किसी और को कष्ट ना दें, ठीक है। तो आप सभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे आपको सीधा क्लिक करना है, टैप करना है, सीधा मेरा व्हाट्सएप का पेज खुलेगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगा वो आपको वीडियो कॉल और फोटो के माध्यम से बताया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियोस में भी नंबर है, प्रोफाइल में भी नंबर लिखा हुआ है, तो आप सभी व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। हाँ, जिनको नहीं आता वो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप कष्ट करें कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, ठीक है। क्योंकि इंस्टा पे कॉल भी अच्छे से नहीं हो पाता है, बात भी अच्छे से नहीं हो पाती है। व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। मुझे आपसे बात करनी है भैया, बहुत परेशान हो। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपका नाम, आपका शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम। गुरुजी हमारे पास आपका व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए। बेटा ये पिंच कर दे रहा हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। लिख भी दूं भैया, ओनली मैसेज नो कॉल्स। ये नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस नंबर पे आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। अंजू सिंह, प्रणाम, खुश रहो बेटा, खूब आगे जाओ, महामाई खूब तरक्की करे आपकी, ठीक है। अब अनुभव नंबर, आखिरी अनुभव बताता हूँ, उसके बाद लाइव एंड करूँगा मैं। एक बार की और बात है, कई लोगों में जिज्ञासा होती है कि हमें तंत्र सीखना है। ये किस्सा लगभग 30 साल पुराना है। हमारे एक मिलने वाले थे और बहुत पुराने थे वो, अब वो भी इस दुनिया में नहीं हैं। काफ़ी लोग कोविड में ख़त्म हुए, आप जानते हैं। तो उन्होंने मुझे ये किस्सा सुनाया था। काफ़ी टाइम, हालांकि उनने मुझे कोई मंत्र विधान नहीं दिया, लेकिन हाँ तंत्र से जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में मुझे ज्ञान कराया, ठीक है। और गुरु के दर्जे से मैं उनको देखता था। काफ़ी अनुभव अपनी लाइफ के, पहले वो एक टाइम में विख्यात तांत्रिक हुआ करते थे। कोई घटनाक्रम के कारण उनके बच्चे अपाहिज, या कहते हैं अपन लोग लालच के चक्कर में किसी का बुरा कर देते हैं, तो बच्चों पे कोई इफेक्ट आया। इस कारण से फिर उनने भगवान से दूरी बना ली और धीरे धीरे वो नशे में चले गए, शराब ज़्यादा पीते थे और धीरे धीरे बीमार रहने लग गए। और उनका फिर उस हिसाब से वो नाम भी नहीं रहा और फिर वो भोपाल में शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने ये मुझे अनुभव बताया था। 1.25 किलोमीटर रोज खाना पड़ेगा? नहीं बेटा, ये हफ्ते में एक बार खिलाओ गाय को, बाकी हरा चारा खिलाओ, ठीक है। रोटी आप खिला सकते हो और गाय के पीठ पर हाथ फेरो, जितना हो उनके चरण छू, आशीर्वाद लो और बोलो माँ सब कुछ अच्छे से हो जाए। देखो आपको गर्भ धारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और गर्भपात भी आपका नहीं होगा, गर्भ गिरेगा भी नहीं, ठीक है। और अगर कोई स्त्री पुरुष को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बुधवार वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गौशाला में जाके कोई छोटी गऊ का आपको गौमूत्र लेके आना है। वो गौमूत्र आपको 7 दिन तक पीना है और 7 दिन तक पशुपालन में गौ सेवा करनी है। गौ माता को चारा खिलाना है, गौ माता के पीठ पे हाथ फेरना है, ठीक है। पैर उनके पड़ना है। गौशाला में बहुत सारे मोरपंख लगा कर आए, बांसुरी लगा कर आए और कृष्ण भगवान से, श्री हरि से, गौ माता से आप प्रे करें, दुआ मांगे कि हमारा बच्चा हो जाए। ये उपाय से जिनके घर में बाल गोपाल नहीं है उनके यहाँ भी संतानें होंगी, ठीक है। मैसेज निकल गया। जय माता दी गुरु जी, जय माता दी आरोही अंजू, प्रणाम, खुश रहो। हाँ बेटा, और अनुभव ये था कि वो जब छोटे थे, जिनका मैंने बताया, वो भी भोपाल के थे, कोविड में अब ख़त्म हो चुके हैं। तो उनको बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं भी तंत्र सीखूं। तब तो फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, कीपैड फ़ोन भी नहीं चलते थे मेरे ख्याल से। तो गांव में रहते थे, गैरतगंज भोपाल से कुछ किलोमीटर की दूरी पे गांव है, वहाँ के वो निवासी थे।
और लगभग उनकी उम्र रही होगी 15 या 16 साल की। तो एक भगत था, वो भगत ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो उसकी पूजा में उसका साथ दे, और कोई बच्चा चाहिए था। अब बच्चा क्यों चाहिए था वो ध्यान से सुनना। उसने कहा कि गुरुजी, भगत जी, हमें ये विद्या सीखनी है और हम चाहते हैं कि हम तंत्र सीखें या तांत्रिक बने। जैसा कि आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देख के लोग सोच रहे हैं मैं भी गद्दी लगाना चाहता हूँ, मैं भी गद्दी लगाना चाहती हूँ, बस हम तंत्र सीख लें, तंत्र दीक्षा ले लें। तो तंत्र दीक्षा इतनी आसान नहीं होती, उसके ऊपर एक किस्सा है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अमावस की रात में मेरे पास आना और 6 बजे मुझे इस जगह पे आप मिल जाना। अब भैया अमावस की रात आई, वो जो थे वो सीधे कहाँ मिले, उस व्यक्ति को वहाँ पे जहाँ उनने बुलाया था, जहाँ उनकी लोकेशन थी, ठीक है। वहाँ से वो अपने साथ उनको शमशान घाट लेके गए। शमशान घाट में लेके गए और 1-1.5 घंटे उनने हवन किया, जो भी पूजा पाठ करना था उनने पूजा पाठ की, सारी पूजा संपन्न कर ली। अब जो अंकल थे, जो मतलब जिनका किस्सा ये मैं बता रहा हूँ, उनने उनसे पूछा कि आपने सारी पूजा संपन्न कर ली, मुझे तो नहीं लगता कि आप मुझे कोई तंत्र सिखाओगे। कहले नहीं बेटा, हम तुम्हें यहीं से शक्ति सिद्ध करके देंगे। अब वो खुश हो गए कि यार हींग लगना फिट करी रंग चौका, मतलब कि कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और कोई शक्ति भी सिद्ध हो जाएगी। अब इतने बड़े भगत ने बोला है, जिसका गांव में नाम चलता है, तो हो जाएगी। उन्होंने उसको 4 पेड़ों से एक कच्चा सूत लपेटकर बिल्कुल चौथे पेड़ पर बिठा दिया, पेड़ के पास। पहले पेड़ पे कच्चा सूत लपेटा, फिर वही सूत दूसरे पेड़ पे लपेटा, आटी मौली कह लो, कच्चा सूत, कच्चा धागा आता है सफेद रंग का, जो मोटा गिट्टा आता था बचपन में आपने देखा होगा। फिर दूसरे पेड़ से लपेट कर तीसरे पेड़ में लपेटा, ऐसा एक सर्कल जैसा बना दिया, और लास्ट की डोर जो आखिरी थी तीसरे पेड़ की, वो उनका अंकल को पकड़ा दी। कहने लगे कि कुछ भी हो जाए ये डोर मत छोड़ना। 15 से 20 मिनट हुए, वो कुछ मंत्र पढ़ने लगे और देखते ही देखते उनके सामने 50-60 फीट ऊंचा एक इंसान खड़ा हो। अब जिसको तंत्र सीखना था उसको भी वो चीज दिखाई दी कि भाई ये क्या आ गया, और बहुत ही तेज अट्टहास, चीखने चिल्लाने की आवाज आने लग गई। अब वो महसूस सिर्फ उन दोनों को ही हो। अच्छा, गांव छोटा था और किसी को महसूस ना हो, क्योंकि ये शक्तियां तब दिखाई देती हैं जब आप इनको देख सकते हैं, या आप ये शक्तियां आपको खुद दिखाना चाहें कि हाँ ये शक्तियां आपके संपर्क में आएंगी, तब आप इन्हें देख सकते हो। तो क्या होता है, वो शक्ति आई, खड़ी हुई और उन्होंने कहा कहाँ है मेरा शिकार। पहला प्रश्न उन्होंने ये किया। और जो आदमी था कह लगा हाँ मैं आपका बलि लेके आया हूँ, मैं आपका शिकार लेके आया हूँ। तो कह लगा कहाँ है, कह लगे ये पेड़ की जो कच्चा सूत बंधा है पहले पेड़ के पास, उस कच्चे सूत की डोरी पे आपको जाना है, और जहाँ इसका थोर रहेगा, जहाँ इसका छोर रहेगा, ठीक है, उस डोरी के पास ही आपका शिकार बैठा हुआ है। अब जो चीज़ थी वो खबीस था, खबीस कहते हैं ना जिसको, वो खबीस था। अब क्या होता है, वो आदमी बिल्कुल छोटा सा हो गया, जो 50-60 फीट के लगभग था, और धीरे से वो पेड़ की वो रस्सी जो कच्चा सूत बंधा था उसकी तरफ चढ़ना चालू हुआ, और कच्चे सूत के माध्यम से पहले और दूसरे पेड़ तक पहुंचा था। और इतने में जो अंकल थे जिनको तंत्र सीखना था, वो इनका सारा गेम समझ गए। उन्होंने वहीं डोर छोटी और जितनी तेज वो भाग सकते थे उतनी तेज भागे। उन्होंने पेशाब कर दी थी डर के मारे, उन्होंने ये खुद चीज़ मुझे बताई, और पेशाब उन्होंने कर दी थी, और बस वो घर की चौखट पे भी नहीं पहुंचे, आंगन में ही जाके बेहोश हो गए। इतने में तहलका मच गया कि ये क्या हुआ, पूरा बच्चा गीला हो रहा है, पेशाब कर दी, ऐसा क्या इसने देख लिया। पहले के टाइम पे तो नकारात्मक शक्ति जल्दी दिख जाती थी, अब तो शहर बन गए हैं तो हर जगह लाइट है, चहल पहल है, तो इतना नहीं था। तो क्या होता है, अब वो जो खबीस था वो छोर पर पहुंचा, जो छोर बच्चे को पकड़ाया था, वहां उसको कोई शिकार नहीं मिला। सीधा वो फिर 50-60 फीट के रूप में आया, अपने उग्र स्वरूप में कहा आया, और वो जो तांत्रिक था उससे उसने कहा कि मेरा शिकार यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तुमने मुझे मूर्ख बनाया, अब तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। उसका इतना कहना हुआ, एकदम से वो हवा में अदृश्य हुआ, और जो तांत्रिक ये क्रिया विधि कर रहा था, जो ये जो अंकल हैं उनको ये विद्या सिखा रहा था, तो अंकल तो घर जाके बेहोश हो गए, क्योंकि बच्चे थे, छोटे उम्र के थे। और वो जो तांत्रिक था, भगत था, वो वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, क्योंकि उसने कोई शक्ति सिद्ध कर रखी थी
जिसको भेंट के स्वरूप नर बलि दी जाती है। और वो भी सीख रहे थे कि हाँ भैया मुझे तंत्र सीखना है, तंत्र की दीक्षा लेनी है। वो भी बैठ गए किसी के आगे जाके। अब उनको भी नहीं पता, उन्हें लगा ये हमें तंत्र सिखाएंगे, और उनको ये लगा कि ये बच्चा बलि के लिए काम आएगा। और बलि का ये देखो इत्तेफाक कि उनने वो धागे का छोड़ दिया, ठीक है। अगर वो नहीं छोड़ते तो वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते और तांत्रिक की जो शक्ति थी वो सिद्ध हो जाती। लेकिन वो डर गए, बच्चे ही थे, और बच्चे हैं भयभीत होके उनने वो धागे का छोड़ा और सीधे वो भाग गए। और चोर पे अगर वो शक्ति डोरी के ऊपर चल के गई, ठीक है, तो वो शक्ति जैसी गई, उसको कुछ भी शिकार नहीं मिला, तो सीधा उसने उसी इंसान पे अटैक किया। तो कभी भी देखो भूत साधना, जिंद साधना, परी साधना, मसान साधना, ऐसी साधना ना करें। और वैसे तो देवी देवता की साधना में भी कई शक्तियाँ चलती हैं, मरी, मशान, जिन, खबीस, हर शक्तियाँ चलती हैं। तो कोई भी साधना आप ऐसे ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता है क्रिया विधि के कौन सी शक्ति आके खड़ी हो जाएगी या कौन सी शक्ति आपसे क्या मांगेगी, ठीक है। हिंद वाली पीर की साधना कैसे करे बाबा? बाप रे बेटा, साधना नहीं बताता हूँ मैं, ठीक है। और साधना जो लोग सीख रहे हैं उसी के लिए मैंने अनुभव बताए हैं। ये लाइव सेव कर दिया जाएगा, और जितने भी बच्चे स्टोरी पे ये लाइव मेंशन करें कुछ तंत्र के तजुर्बे, ठीक है, ताकि जो बच्चे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दें और ऐसे मूर्ख बन के कोई भी कार्य ना करें, ठीक है। तो ऐसे तंत्र सीखने के लिए आप कहीं भी ना बैठें। उस टाइम तो सोचिए 30 साल पहले किसी के दिल में इतना मलाल नहीं रहता था। आज तो चेले ही सोचते हैं कि हम गुरु से आगे निकल जाएं, गुरु सोचते हैं कि चेला आगे ना निकल जाए, या चेला सोचता है गुरु आगे ना निकल जाए। तो आज तो कुल गुरु चेला की परंपरा में ये छल होने लगा। तो 30 साल पहले तो देखो तुम, वहाँ सीधा सीधा लड़का निपटा रहे थे, और आज के लोग तो इतने मतलब ही है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ आपका काम लगा दिया, ठीक है। जब 30 साल पहले ये दौर था तो अभी भी यही दौर है। कलयुग तब भी था, कलयुग अब भी है, लेकिन अब चरम सीमा पर है। तो ऐसे हर किसी के आगे मत बैठो, कोई स्त्री या पुरुष, तंत्र सीखने के लिए, ठीक है। दीपिका, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ वैष्णो देवी, जय माता दी। तो कैसा लगा बाबू आज का लाइव? काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया आज मैंने, और बहुत सारे तजुर्बे आप सभी को बताए। तो ऐसे किसी से भी आप दीक्षा ना लें, ठीक है। आप नहीं समझ पाओगे बेटा कि कहाँ पे कर दी उस इंसान ने, ठीक है। हाँ, गुरु आप धारण करते हो, गुरु दरबार से आप मिलो, आपके फैमिली वालों को मिलवाओ, आपके साथ कोई व्यक्ति हो उनको ले जाओ, कि कल को अगर कोई हादसा होता भी है तो फिर हाँ उस इंसान का पता लग पाए। अब उन्होंने तो वो घर पे भी नहीं बताया, अगर ऑन स्पॉट वो खत्म हो जाते हैं। सबको यही लगता है एकदम से कुछ हुआ होगा कोई दुर्घटना के कारण, और जंगली इलाका है, शमशान घाट है, तो हो सकता है कोई हवा बैर ने अटैक कर दिया हो, तो बस वो शक्ति ने उनको निपटा दिया। और नज़र और का मंत्र चाहिए, मिलेगा? बोलो बाप रे। ब्लैक लिस्ट मिलेगी बेटा, तो मैं ऐसे मंत्र नहीं देता हूँ, और ये मांगने का तरीका बिल्कुल गलत है। ब्लॉक कर दिया। मिस यू पापा, माँ, जय माता दी, जय माता दी। संजय वर्मा, जय माता दी। गुरुजी मुझे तो शिव जी का मंत्र खुद ही मिला है, पर मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ? अच्छी बात है, अच्छा लगा गुरुजी लाइव, चलो बहुत बढ़िया। आपको आज का लाइव बहुत पसंद आया, इसको स्टोरी पे सभी लोग मेंशन करके डालें, ताकि कोई भी नए बच्चे ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें, ठीक है। जो हम लोगों ने फेस की ये चीज़ इतनी कम उम्र में, या जो हमारे सीनियर ने फेस की है, वो आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं गुरु अच्छे मिले, कहीं ना कहीं हम लोगों को जो हमारे सानिध्य वाले थे, शिष्य थे, और जो भी हमारा स्टाफ था वो अच्छे मिले, तो हम ये चीज़ कर ले गए। लेकिन आपको नहीं पता है आजकल गलत लोग ज़्यादा मिल रहे हैं, कि कहाँ ले जाके इंसान आपको कहाँ बिठा देगा, कहाँ आपको दिक्कत कर देगा, ठीक है। बहुत सोच समझ के गुरु धारण करो, बहुत सोच समझ के दीक्षा लो। आप नहीं पता चलेगा आपको कि कौन सा मंत्र पकड़ा दिया, शक्ति कौन सी आ गई, और आप जो मेहनत कर रहे हैं तो वो ऊर्जा आपके पास ना आके आपके गुरु के पास जा रही है, या जिसने आपको मंत्र दिया तो उसके पास जा रही है, ठीक है। इसको समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए। गुरुजी हेयर फॉल बहुत हो रहा है, क्या करूं? नज़र लग गई है किसी की, शायद कोई रीज़न नहीं पता। हेयर फॉल हो रहा है तो कोई भी मंदिर की मूर्ति पर, ठीक है, आप खुशबूदार तेल चढ़ाएं,
माँ राधा पर चढ़ा सकते हैं, माँ सीता पर चढ़ा सकते हैं, या माँ दुर्गा पर चढ़ा सकते हैं। चमेली का तेल आप चढ़ाएं और माँ से प्रार्थना करें। और दीपक में मतलब जब बुझने वाला हो तो थोड़ा सा तेल उसका निकालना है, थोड़ा सा तेल निकालना है और बोले माँ मैं ये लेके जा रहा हूँ और जो लेके जा रही हूँ, और ये जो ऑयल में मैं मिलाऊं, बस मेरी इच्छा यही है कि मेरे बाल बढ़ जाएं, आपके स्वरूप की तरह हो जाएं। और ये क्रिया आप लगातार करो हर रविवार वाले दिन। और वो दीपक का थोड़ा सा तेल आप ले आओ और उस बोतल में मिला लो, जो बोतल की मालिश, जो तेल की मालिश आप अपने सर में करती हो। देखोगे कुछ ही दिन के अंदर अंदर वो भगवती के स्वरूप जैसे घने बाल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन साफ स्वच्छ होकर करना उपाय। गगन जय माँ काल का, जय माँ काल का। आरोही जी गुरु जी। गुरु जी मेरे को बहुत नज़र लगती है बेटा, नज़र के लिए शॉर्ट वीडियो डाल रखी है और 2000 से प्लस व्यू हैं उस पर, तो वो वाला उपाय आप कर लो, उससे बड़ी से बड़ी नज़र का काट होगा। तो बाबू अभी लाइव करते हैं एंड उम्मीद करता हूँ आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो सीधा मेरा व्हाट्सअप का पेज खुलेगा। वीडियोस में नंबर है, नंबर ये नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी आपको वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाई जाएगी। ठीक है। गुरुजी माँ से बात कैसे करूं बेटा? दुर्गा सप्तशती में सपनेश्वरी माता का एक विधान आता है, सपनेश्वरी माता। ठीक है, स्वप्न सिद्धि जैसे कहा जाता है, उसमें पूरी क्रिया विधि दी गई है। सपने सिद्धि आप कर सकते हो, उसमें माँ भगवती आपसे स्वयं आपके प्रश्न का उत्तर देंगी। या तो वो घटनाक्रम आपको दिख जाएगा जो भी जिससे रिलेटेड आपका प्रश्न है, उस घटनाक्रम में आप पहुंच जाओगे, या कन्या के रूप में, या बुजुर्ग महिला के रूप में, या एक सज धज के 16 श्रृंगार की स्त्री स्वयं माता रानी, जो कि आपको किसी ना किसी तरीके से उस प्रश्न का उत्तर दे देंगी। तो ये सपने सिद्धि द्वारा होता है, ये कोई भी कर सकता है, वैदिक तरीके वाले भी, तामसिक तरीके वाले भी, वाम मार्ग से भी और वैष्णव पंथी से भी। ठीक है, सपने सिद्धि दुर्गा सप्तशती में पूरा वर्णन है इसका। नित्य नियम से करो, आपसे बड़ी चीज आपको समझ में आ जाएगी सपने के माध्यम से। गुरुजी नीरू शर्मा का आपका नंबर दिया है, बहुत परेशान है, आप उससे बात कर लेना। हाँ बेटा, सबके संपर्क में आ रहा हूँ मैं। बहुत कुछ सीखने को मिला आज, बहुत कुछ सीखने को मिला है आज लाइव की। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जयकारा मेरी दुर्गे भद्र काली माई का, बोल सच्चे दरबार की जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो ये स्टोरी पे मेंशन कर देना कुछ तंत्र के खतरनाक तजुर्बे। अब इसका टॉपिक थोड़ा सा बदल दिया जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा तजुर्बा आज मैंने बताया। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। तो ठीक है बाबू, शुभ रात्रि सभी को। लाइव में एंड करने जा रहा हूँ। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा मेरा व्हाट्सअप का पेज खुलेगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। और अपनी अपनी स्टोरी पे मेंशन कर देना तंत्र के कुछ खतरनाक तजुर्बे। ठीक है, ताकि आगे से लोग इस चीज़ को देखें, समझें, फिर इस फील्ड में आगे बढ़ें। तो अभी मैं चलता हूँ, फिर कुछ इंटरेस्टिंग और नई जानकारी लेकर आऊँगा। मैं भगत ऋषि शर्मा, माँ मसानी चौकी से। जय माँ काली।